Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 17 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सेट्स. बेसिकली सेट फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में. नॉर्मली हम अप टू दिस लेवल ज्यादातर फंक्शन जो पढ़ के आए हैं वो पॉइंट फंक्शंस होते हैं, यानी किसी पॉइंट पे अप्लाई होते हैं और इमेज कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता है. बट रियल लाइफ में देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम बॉडी का मेजर करते हैं. इसी तरह एरिया है वो भी एक सेट का मेजर किया जाता है. वॉल्यूम है वो भी पॉइंट्स का एक सेट है जिसका वॉल्यूम हम मेजर कर रहे हैं. तो इनफैक्ट ज्यादातर जो फंक्शंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आते हैं वो सेट फंक्शंस हैं. सो इम्पॉर्टेंट हैं सेट फंक्शन इन मैथमेटिक्स स्पेशली इन एनालिसिस. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम जो डिस्कस करेंगे वो अबाउट सेट फंक्शन डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट मेयर थ्योरी के कोर्स में हमारा जो मेन टॉपिक है लेबेग आउटर मेयर होगा, वो भी एक सेट फंक्शन होगा. सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेट्स फंक्शन और पर्टिकुलरली रिंग ऑफ सेट्स क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या है, इस पे बात करेंगे. सो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू किया था मीट्रिक स्पेसिस को और टोपोलॉजिकल स्पेसिस को. उसके कुछ पॉइंट दोबारा देखते हैं. मीट्रिक स्पेस एक्स डी मैंने कहा था कि एक पेयर होता है. इस पेयर में एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड डी इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर. और ये फंक्शन इनफैक्ट 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है. First one is dxy is greater or equal to 0. Second, dxy is equal to 0 if and only if x equal to y. Third one, dxy is equal to dyx. That is symmetric property of distance. And fourth one is dxz less or equal to dxy plus dyz. तो कोई भी डी फंक्शन जो किसी नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट टू रियल लाइन डिफाइंड हो और इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसे हम मीट्रिक कहते हैं और पेयर एक्स डी को मीट्रिक स्पेस कहते हैं. अब मीट्रिक स्पेस में आपने देखा था कि रियल लाइन पे अगर हम यूजुअल डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर लें तो वो एक मीट्रिक स्पेस बन जाती है. इसी तरह यूक्लिडियन प्लेन में, यूक्लिडियन स्पेस में एंड इन जनरल आर एन अंडर यूजुअल डिस्टेंस फार्मूला ये मीट्रिक स्पेसिस है. देन मैंने आपको बताया था कि मीट्रिक जरूरी नहीं कि ऑलवेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे. फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमने डिफाइन की थी कि अंडर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एवरी नॉन एम्प्टी सेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीट्रिक स्पेस. जब मीट्रिक स्पेस की हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली थी उसके बाद हमने डिफाइन किया था डायमीटर ऑफ ए सेट. डायमीटर ऑफ ए सेट इनफैक्ट जनरलाइजेशन थी रेगुलर फिगर्स के, जैसे हम डायमीटर्स डिफाइन कर लेते हैं से सर्कल का डायमीटर है. इसी तरह आप कह लें कि रेक्टेंगल्स का या स्क्वायर का डायमीटर है. इस कॉन्सेप्ट को हमने जनरलाइज किया था कि अगर मीट्रिक स्पेस का कोई भी सबसेट हो तो उसका जो डायमीटर डिफाइंड होता है डेल्टा ऑफ ए, दिस इज इनफैक्ट सुप्रीमम ऑफ distance of xy such that xy belongs to A. और यहाँ पे A सबसेट है x का और x एक मीट्रिक स्पेस है. अब यहाँ से हमने बाउंडेड सेट को डिफाइन किया था कि ऐसे तमाम सेट्स जिनके डायमीटर्स फाइनाइट हों वो बाउंडेड होते हैं और ऐसे सेट्स जिनके डायमीटर इनफाइनाइट हैं वो अनबाउंडेड सेट्स हैं.
अब बाउंडेड सेट्स की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इफ ए एंड बी आर बाउंडेड देन ए यूनियन बी इज आल्सो बाउंडेड, दैट इज यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट इज बाउंडेड सेट। देन हमने ओपन बॉल्स इन मीट्रिक स्पेस डिफाइन किए थे कि ओपन बॉल का आइडिया ये है हमारे पास कि हम एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस लेते हैं और एक्स नॉट उसका कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। तो अब एक्स नॉट पे जो ओपन बॉल डिफाइन की थी विद रेडियस आर, बी आर एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू in fact set of all those points from x such that distance between x and x naught is less than r। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी कि रियल लाइन के अंदर विद यूजुअल मीट्रिक जो ओपन बार्स बनती हैं वो बेसिकली ओपन इंटरवल्स हैं। सो हर ओपन बॉल एक ओपन इंटरवल है। देन हमने क्लोज्ड बॉल को डिफाइन किया था कि क्लोज्ड बॉल इनफैक्ट ऐसी बॉल्स हैं जिसमें हम इक्वालिटी साइन भी ले लेते हैं बिटवीन डिस्टेंस एक्स एक्स नॉट एंड आर, दैट इज डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर इक्वल टू आर, और इसकी नोटेशन हमने बी बार आर एक्स नॉट ली थी। अब क्लोज्ड बॉल की एग्जांपल भी हमने रियल लाइन में देखी थी कि रियल लाइन में क्लोज्ड बॉल इनफैक्ट क्लोज्ड इंटरवल बनते हैं। इसी तरह आपने ओपन सेट की डेफिनेशन सीखी थी कि ओपन सेट जो होता है वो इस तरह डिफाइंड होता है कि एक्स एक मीट्रिक स्पेस है एंड ए सबसेट ऑफ एक्स है। तो A is open if for each x belonging to A, x belonging to B Rx and B Rx is contained in A। तो इस केस में A को हम ओपन सेट कहेंगे। अब ओपन सेट्स में फाई और x एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट x ऑलवेज ओपन होते हैं। देन यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट ओपन है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यहां पे मैंने बताया था कि आप चेक करें कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। इसकी काउंटर एग्जांपल, तो इसकी काउंटर एग्जांपल आपने देखनी थी कि हम अगर से ले लें ये वाले ओपन बॉल्स UN इन RD, तो आप इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करें, इंटरसेक्शन UN n बिलोंगिंग टू n, तो ये सिंगलटन सेट 0 बनता है विच इज ए क्लोज सेट। सो इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। अब ओपन सेट से हमने फिर क्लोज सेट डिफाइन किए थे कि क्लोज सेट इनफैक्ट इस तरह हमने डिफाइन किए थे कि A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A कंप्लीमेंट इज ओपन। तो ये ब्यूटीफुल रिलेशन है बिटवीन क्लोज सेट एंड ओपन सेट। देन टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट मीट्रिक स्पेसिस में कि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट एंड एवरी क्लोज्ड बॉल इज ए क्लोज सेट। फर्दर every open set can be written as a union of open balls। Dear students, अब इंटीरियर पॉइंट्स को भी आपने पढ़ा होगा टोपोलॉजी के कोर्स में। तो इंटीरियर पॉइंट्स बेसिकली जो होते हैं उसमें अगर हम सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को लें तो उसे हम इंटीरियर ऑफ ए कहते हैं and x such that x is an interior point of A। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि x is belongs to AO and x belongs to BXR some open ball which is subset of AO
तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को हम ए इंटीरियर से डिनोट करते हैं। अब नोट करें कि आप ओपन सेट की डेफिनेशन में भी कुछ ऐसी कंडीशन लिख रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट में भी यही कंडीशन है, तो फिर ओपन सेट और इंटीरियर सेट की डेफिनेशन में डिफरेंस क्या होगा। नोट करें कि ओपन सेट की डेफिनेशन में हर पॉइंट पे एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए जो ए का सबसेट हो, बट इंटीरियर के केस में ये जरूरी नहीं है। जिन पॉइंट्स पे ये कंडीशन होल्ड करेगी वो पॉइंट इंटीरियर ऑफ ए से बिलोंग करेंगे, और जिन पॉइंट्स पे ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी वो इंटीरियर में नहीं होंगे। इसी तरह हम एक्सटीरियर ऑफ ए सेट डिफाइन कर लेते होते हैं कि एक्सटीरियर होता है ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर। सेट के कंप्लीमेंट का जो इंटीरियर होता है वो इनफैक्ट सेट का एक्सटीरियर हो जाता है। और इसी तरह बाउंड्री ऑफ ए सेट ए को डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। दैट इज यूनिवर्सल सेट में से अगर ऑल इंटीरियर और ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दिए जाएं तो रिमेनिंग पॉइंट जो है वो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। इसका एक रफ सा स्केच में आपको बता देता हूं कि से ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो ये ए कंप्लीमेंट है। तो नोट करें कि अगर हम कंप्लीमेंट ऑफ ए का इंटीरियर और ए का इंटीरियर एक्सक्लूड कर दें तो रिमेनिंग ये बाउंड्री ऑफ द सेट रह जाएगी। सो ओपन और क्लोज सेट्स के बाद हमने सीक्वेंसेस इन मीट्रिक स्पेस स्टडी की थी कि कोई भी सीक्वेंस एक्स एन ले एक मीट्रिक स्पेस एक्स डी में, तो एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को इफ डी ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन ऑफ फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट। एग्जांपल्स मैंने दी थी कि इसमें रियल लाइन को विद यूजुअल मीट्रिक लें तो 1/n एक सीक्वेंस है विच कन्वर्जेस टू 0। इसी तरह कॉशी सीक्वेंस को हमने डिफाइन किया था कि सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉशी इफ डी ऑफ एक्स एन एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन ऑफ फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, तो देन एक्स एन इज ए कॉशी सीक्वेंस। इनका रिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप कन्वर्स के लिए फॉर एग्जांपल स्पेस ले लें ये वाली, तो इस स्पेस के अंदर एक्स एन इक्वल टू 1/n एक कॉशी सीक्वेंस है, बट ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 0 को which does not belongs to S। so इस मीट्रिक के अंदर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है बट कॉशी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंस सीक्वेंसेस के बाद हमने टोपोलॉजी डिफाइन की थी कि टोपोलॉजी क्या होती है। इनफैक्ट एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट ले और टा कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स ले लें, तो टा को हम टोपोलॉजी कहते हैं इफ phi x belongs to टा, union of any number of set in टा is in टा and intersection of finite number of set in टा is in टा। अब टोपोलॉजी की हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिसमें से इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो थी वो थी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, दैट इज पावर सेट, जो मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन ए सेंस है कि इससे बिगर सेट कोई भी एक्स पे डिफाइंड नहीं हो सकता। सो दिस इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी। इसी तरह इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसमें जस्ट फाई और एक्स हूँ वो वीकेस्ट टोपोलॉजी थी। और वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद जो इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी हमने डिस्कस की थी वो थी मीट्रिक टोपोलॉजी, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय मीट्रिक स्पेस। तो उसमें हमने टा इनफैक्ट डिफाइन किया था collections of all open sets in metric space xt। तो by theorems of metric space we know that phi and x are open,
union of any number of open set is open and intersection of finite number of open set is open. So metric space अंडर दिस टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंस्ट्रक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको मैंने इसका कन्वर्स भी देखने को कहा था और फुली आपने चेक कर लिया होगा इसका कन्वर्स। नेक्स्ट हमने जब टोपोलॉजी डिफाइन कर ली थी तो नेचुरल सा क्वेश्चन ये था कि टोपोलॉजी में ओपन और क्लोज सेट्स कैसे डिफाइन होंगे, बिकॉज टोपोलॉजी सेट टोपोलॉजी जो है ये जनरलाइजेशन है मीट्रिक स्पेस की। तो हमने देखा था कि टा के एलिमेंट जो होते हैं उनको हम ओपन सेट कहेंगे, यानी किसी भी सेट को ओपन कहेंगे इफ दैट पर्टिकुलर सेट बिलोंग्स टू टा, और अगर उस सेट का कंप्लीमेंट टा से बिलोंग करे तो देन हम सेट को क्लोज सेट कह देंगे। अब सेम रिजल्ट जो मीट्रिक स्पेस में थे वो, क्योंकि मीट्रिक स्पेस से हमने टोपोलॉजी जनरेट कर ली है तो लिहाजा वो टोपोलॉजी में भी होल्ड करेंगे। देन हमने ओपन कवर को डिफाइन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट लेक्चर का कि ओपन कवर अगर हम एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें तो उस स्पेस को में ओपन कवर क्या होता है कि हम एक्स के अंदर ओपन सेट्स की एक कलेक्शन लें, अगर वो कलेक्शन इटसेल्फ एक्स को कवर कर लेती है तो वो एक्स का ओपन कवर बन जाएगा। इसी तरह अगर एक्स का कोई सबसेट हम ए लें और ओपन सेट्स की एक ऐसी कलेक्शन मिल जाए जो सेट को कवर कर लें तो वो सेट का ओपन कवर बन जाएगा। अब अगर ओपन कवर का कोई सबसेट इटसेल्फ एक कवर बन जाए तो उसको हम सब कवर कहते हैं। देन हमने कॉम्पैक्ट स्पेस को डिफाइन किया था कि कॉम्पैक्ट स्पेसेस वो होती हैं जिसमें एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। अगर हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो देन हम उस स्पेस को कॉम्पैक्ट स्पेस कह देते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल्स बताई थी कि क्लोज्ड और बाउंडेड सब स्पेसेस जो होती हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस की वो कॉम्पैक्ट होती हैं। तो रियल लाइन की जो क्लोज्ड और बाउंडेड सब स्पेसेस होती हैं क्योंकि वो क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, सो क्लोज्ड इंटरवल्स आर कॉम्पैक्ट इन रियल लाइन। अब कॉम्पैक्टनेस के बाद हमने कॉन्टिन्यूटी डिफाइन की थी इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। तो हमने कहा था कि एक्स और वाई टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस ले लें तो एफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई कॉन्टिन्यूअस होगा इफ वी कोई ओपन सेट टा वाई में ले तो उसका इनवर्स इमेज ओपन आ जाए एक्स में, और इन अदर वर्ड एफ ऑफ यू कंटेन्ड हो जाए वी में। तो यहाँ पे नोट करें कि ये जो फंक्शन एफ हमने डिफाइन किया था ये एक सेट पे अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ से सेट फंक्शन का आइडिया स्टार्ट किया था हमने कि यहाँ पे कंटिन्यूटी में हम सेट फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। फिर कंटिन्यूअस फंक्शंस की कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी उसमें ये था कि f इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन, और इसी थ्योरम को हमने जैसे क्लोज सेट से लिंक किया था तो f इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट इज क्लोज्ड। एंड लास्टली मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, दैट इज कॉम्पैक्टनेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इनफैक्ट कोई भी प्रॉपर्टी जो इनवेरिएंट रहती है अंडर होम्योमॉर्फिज्म इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस तो वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस इनवेरिएंट है अंडर ए कंटीन्यूअस मैपिंग, सो कॉम्पैक्टनेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लास्ट लेक्चर के अबाउट टोपोलॉजिकल स्पेसेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इनफैक्ट हमारा आज का टॉपिक है अबाउट अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो आज के लेक्चर में होपफुली हम कवर करेंगे रिंग ऑफ सेट्स को एंड देन अलजेब्रा ऑफ सेट्स को, और इसके बाद इन अलजेब्रास पे कुछ हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे, सेट फंक्शन, और उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर।
first definition is a ring of sets. Let X be a non-empty set and R be the collection of subsets of X. Then R is said to be ring of sets if for all AB belonging to R, A union B belonging to R, and for all AB belonging to R, A difference B belongs to R. Dear students, नोट करें कि यहाँ पे रिंग ऑफ सेट की डेफिनेशन में जस्ट लाइक टोपोलॉजी हमने इसको डिफाइन किया है कि वहाँ पे भी हमने X एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था, यहाँ पे भी X हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं. वहाँ टॉ एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X ली थी, यहाँ हम R एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X ले रहे हैं. वहाँ टॉ में हमने वो एलिमेंट कलेक्ट किए थे, वो सेट्स कलेक्ट किए थे जो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे थे, यानी एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट एंड देन यूनियन और इंटरसेक्शंस. लेकिन यहाँ पे हम आर कलेक्शंस को रिंग ऑफ सेट्स कहेंगे अगर ये इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें कि अगर ए बी बिलोंगिंग टू आर लें, इस कलेक्शन से लें, तो यूनियन भी इस कलेक्शन में आ जाए, दैट इज कलेक्शन इज क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन. सिमिलरली अगर ए और बी आर में से लें तो इनका डिफरेंस भी आर से बिलोंग करे, दैट इज आर इज क्लोज्ड अंडर डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स. तो अगर ये आर कलेक्शन इन 2 ऑपरेशंस के अंडर क्लोज्ड हो जाए, कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, तो फिर इस कलेक्शन को हम रिंग ऑफ सेट्स कहते हैं. अब इन रिंग ऑफ सेट्स नोट करें कि अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन भी आएगा वेन डायग्राम का, ये बी माइनस ए आएगा और ये a माइनस बी के इक्वल है. तो a माइनस बी इनफैक्ट इक्वल है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड b माइनस a इक्वल है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट. सो इस सेकंड कंडीशन को हम इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं कि अगर a b बिलोंगिंग टू r हूं तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड सिमिलरली b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट ये r में होने चाहिए. अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और नोट करें रिंग ऑफ सेट्स की, एज ए बिलोंगिंग टू आर देन बाय कंडीशन 2 a माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू आर. अब a में से माइनस करें तो ये एम्प्टी सेट आता है, सो एम्प्टी सेट मस्ट बी इन आर. तो आर कलेक्शन के अंदर एम्प्टी सेट मस्ट होना चाहिए. यहाँ पे नोट करें कि यूनिवर्सल सेट की कोई कंडीशन नहीं है, बट एम्प्टी सेट मस्ट आपने लेना है इस कलेक्शन के अंदर. अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल 1, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड r1 इज इक्वल टू 5 1 and 2 3 4. आप चेक करें कि ये कलेक्शन रिंग ऑफ सेट्स बनाती है या नहीं बनाती. अब 5 1 2 3 4, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी बिलोंगिंग टू आर लें तो ए यूनियन बी भी आर में होना चाहिए. तो ए यूनियन बी आप इन दोनों सेट्स की यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट X बन जाता है, तो वो R में नहीं है, सो नॉट ए रिंग. तो ये कलेक्शन रिंग ऑफ सेट्स नहीं बना रही. तो इसलिए मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट का रिंग ऑफ सेट्स में होना जरूरी नहीं होता, बट इस एग्जांपल में तो आप देख रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट नहीं लिया तो ये तो रिंग ऑफ सेट्स ही नहीं बन रहा.
तो क्या कोई ऐसा रिंग ऑफ सेट है जो विदाउट यूनिवर्सल सेट बन जाए? तो इसको देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2, अगेन अगर x में ले लेता हूं 1 2 3 4 और R एक कलेक्शन ले लेता हूं, लेट अस डिनोट दिस बाय R2 इज 5 1 से 2 and 1 2। डियर स्टूडेंट्स, इस कलेक्शन को नोट करें। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हमारे पास एम्प्टी सेट है इसके अंदर। सेकंड थिंग, आप इस कलेक्शन में से कोई से भी दो सेट्स लें, उनकी यूनियन 1 और 2 की यूनियन 1 2, 2 और 1 2 की यूनियन 1 2, 1 और 1 2 की यूनियन 1 2, 1 2 और 2 की यूनियन 1 2, 1 और 2 की यूनियन 1 2। तो आप जितनी भी पॉसिबल यूनियन आप देख रहे हैं वो सारी इस कलेक्शन में मौजूद है। सो दिस कलेक्शन इज क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। अब डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। 1 और 5 का डिफरेंस 1 वो है इस कलेक्शन में। 2 और 1 का डिफरेंस 5, 1 और 2 का 5, 1 2 और 2 का डिफरेंस सेट 1 बनेगा। इसी तरह 1 2 और 1 का डिफरेंस 2 सेट बनेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, R2 इज ए रिंग। R2 इज ए रिंग ऑफ सेट्स। तो यहां पे आपने देखा कि ये कलेक्शन जिसमें ऑल्दो मैंने यूनिवर्सल सेट नहीं लिया, स्टिल ये एक रिंग ऑफ सेट बना रहा है। तो अब नोट करें कि क्या इस कलेक्शन को हम कह सकते हैं कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब नोट करें कि टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन 5 और x इस कलेक्शन में होने चाहिए। सो 5 तो है बट यूनिवर्सल सेट नहीं है। एंड सेकंड थिंग, यूनियन आप देख रहे हैं कि ये यूनियन के अंडर क्लोज्ड है। अब नोट करें तो ये कलेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन के अंडर भी क्लोज्ड है। सो जस्ट x मिसिंग है। अगर यूनिवर्सल सेट x होता तो ये कलेक्शन टोपोलॉजी B बन जाती, बट यहां पे आपने नोट किया कि x नहीं है। सो दिस कलेक्शन इज नॉट ए टोपोलॉजी, बट ये एक रिंग ऑफ सेट्स है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिंग ऑफ सेट हो वो जरूरी नहीं कि टोपोलॉजी भी बने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें x एक नॉन एम्प्टी सेट में ले लेता हूं एंड R जो है दिस इज पावर सेट ऑफ x। देन R इज ए रिंग ऑफ सेट। तो ये कलेक्शन एक रिंग ऑफ सेट्स बन जाएगी। आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए बी बिलोंगिंग टू R, this implies A subset of X and B is subset of X, and clearly this implies A union B is also subset of X, and this implies A union B belongs to R, क्योंकि अब R के जो एलिमेंट हैं वो एग्जैक्टली वो सारे एलिमेंट्स हैं जो X के सबसेट हैं। तो यूनियन भी X का सबसेट है। सो यूनियन बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, let A be belonging to R. This implies A is subset of X and B is subset of X. As B is subset of X, this implies B complement is subset of X, since X is universal set. And this implies A intersection B complement is subset of X, and this implies A minus B is subset of X, that is A minus B belongs to R. Therefore R is a ring of sets.
होपफुली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको रिंग ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि ये कलेक्शन ऑल्दो टोपोलॉजी भी है और ये रिंग ऑफ सेट्स भी है। इसी तरह अब हम क्रिटिकली चेक करते हैं इस कलेक्शन को कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं और आर जो कलेक्शन हम लेते हैं उसमें जस्ट फाई और एक्स लेते हैं, तो क्लियरली ये कलेक्शन भी यूनियन के ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है। अब फाई और फाई का डिफरेंस फाई, एक्स और एक्स का डिफरेंस फाई, एक्स और फाई का डिफरेंस एक्स, और फाई और एक्स का डिफरेंस फाई, सो ये डिफरेंस ऑपरेशन के अंडर भी क्लोज्ड है, सो दिस इज आल्सो ए रिंग। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको रिंग ऑफ सेट्स की डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी। अब आपने ऐसा करना है कि इस पे डिफरेंट एग्जांपल्स खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट में रिमार्क आपको बता दूं, इफ आर अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंगिंग टू आई be a collection of ring of sets on X, then intersection R alpha is also a ring of sets. That is, intersection of ring of sets is again a ring of sets. What about union? Union of two ring of sets is not a ring of set. Is not a ring of set. ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि यूनियन ऑफ टू रिंग ऑफ सेट्स नीड नॉट बी ए रिंग ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं एक्स सेट ले लेता हूं 1 2 3 4 और R1 एक रिंग ऑफ सेट्स देखता हूं से ये 5 1 तो नोट करें कि ये कलेक्शन रिंग ऑफ सेट्स है, यानी ये यूनियन के ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है और कंप्लीमेंट के अंडर भी ये क्लोज्ड है, सो दिस इज ए रिंग ऑफ सेट्स। R2 से 5 2 is also a ring of sets, but R1 union R2 is 5 1 and 2 is not a ring of sets, because ऑब्जर्व कर लिया होगा इसमें आपने कि 1 और 2 दोनों सेट्स बिलोंग कर रहे हैं R1 यूनियन R2 से, बट their union, that is 1 union 2, which is in fact set 1 2, does not belongs to R1 union R2. So union of two ring of sets need not be a ring of sets. Dear student, ring of sets के बाद सिग्मा रिंग की डेफिनेशन। Let R be a ring of sets on X, then and let AI be a sequence of sets in R. If union AI I varies from 1 to infinity also in R, then R is called sigma ring.
इनफैक्ट सिग्मा रिंग और रिंग में ये डिफरेंस होता है कि रिंग अंडर फाइनाइट यूनियन क्लोज था। अगर आप रिंग्स में एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स ले लें और उनकी यूनियन भी आर के अंदर आ जाए तो इस रिंग को सिग्मा रिंग कहते हैं। अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड r is equal to power set of x, then r is a sigma ring. इसी तरह किसी भी फाइनाइट सेट पे जो आप रिंग डिफाइन करेंगे तो वो ऑफ कोर्स सिग्मा रिंग बनेगा। एवरी सिग्मा रिंग इज ए रिंग of sets, but converse is not true. यानी हर सिग्मा रिंग तो रिंग है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐसे रिंग की एग्जांपल जो रिंग तो हो बट सिग्मा रिंग ना हो, क्योंकि हमने क्लेम किया है कि एवरी सिग्मा रिंग इज ए रिंग ऑफ कोर्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो एक ऐसी एग्जांपल जो रिंग हो बट सिग्मा रिंग ना हो। इस पे एग्जांपल देखते हैं। लेट x इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r इज a such that a is subset of n and a is finite, that is collection of all finite subsets of natural number. Then clearly R is a ring because if AB belonging to R, this implies A and B are finite. This implies A union B is finite, and this implies A union B belongs to R. And second condition, if A belonging to R and B belonging to R, this implies A minus B is finite because A और B finite sets हैं, इनका डिफरेंस भी finite होगा. This implies A minus B belongs to R. अब हम क्लेम कर रहे हैं कि ये रिंग सिग्मा रिंग नहीं है. Let AI is equal to I be a sequence of sets in R, that is A1 A2 इस तरह का एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स हमने R में ले लिया है. नो यूनियन AI I varies from 1 to infinity is in fact 1 2 3 and so on. This does not belongs to R because R में तो हमने फाइनाइट सेट रखे थे, तो ये R से बिलोंग नहीं करता. सो एवरी सिग्मा रिंग इज ए रिंग बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक होपफुली आपको रिंग और सिग्मा रिंग की डेफिनेशन क्लियर होगी. रिंग और टोपोलॉजी का रिलेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, और इनकी कुछ एग्जांपल्स आपने देख ली होंगी कि जस्ट लाइक टोपोलॉजी हम इसकी एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. देन हमने सिग्मा रिंग और रिंग में डिफरेंस देखा कि सिग्मा रिंग बेसिकली इनफाइनाइट यूनियंस के अंदर भी क्लोज्ड है, बट रिंग जो है वो फाइनाइट यूनियन के अंदर क्लोज्ड है. यहाँ पे एक पॉइंट जो जिसको मैं क्लियर करता चलूं कि ये रिंग ऑफ सेट्स डजंट मीन कि ये
जो हम अलजेब्रा के पेपर में रिंग करते हैं उस रिंग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या उससे कोई रिलेशन है। ये कतन वो रिंग नहीं है, जस्ट इसको हम रिंग ऑफ सेट्स कह रहे हैं, और ये रिंग ऑफ सेट्स बेसिकली एक कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स की जो इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। और सिग्मा रिंग में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई कि वो इनफाइनाइट यूनियन के अंडर भी क्लोज्ड हो गया। अब रिंग ऑफ सेट्स के बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स की। तो इनफैक्ट अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो है इसमें हम कंडीशन ये लगा रहे हैं कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट लिए और एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स ले लें, then A is said to be an algebra on X if for all AB belonging to A union B belongs to A, that is union के ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड होना चाहिए, और for all A belonging to A complement belongs to A, that is complement के अंडर क्लोज्ड होना चाहिए। So अगर ये कलेक्शन यूनियन और कंप्लीमेंट ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है तो इस कलेक्शन को हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स कह देंगे, और समटाइम इसको फील्ड ऑफ सेट्स कह देते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ सेट्स आर फील्ड ऑफ सेट्स। अब इस पे जस्ट एक रिमार्क देख लेते हैं। एज ए बी बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन ए, this implies A complement and B complement are in A by second condition, and this implies A union B belongs to A, and this condition implies A intersection B, which is equal to A complement union B complement whole complement. By De Morgan's law, right hand side after simplification gives us A intersection B. So अगर A complement और B complement इस collection में है तो by first condition इनकी union भी इस collection में होगी, and then by second condition ये complement भी इस collection में होगा. So this implies A intersection B belongs to this collection. सो इस रिमार्क में हमने देखा कि हम चाहे तो ये कह लें कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स बेसिकली एक्स की एक ऐसी कलेक्शन है जो यूनियन और कंप्लीमेंट के अंडर क्लोज्ड है, और इसके इक्विवेलेंट हम एक डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि इफ ए बी बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज ए यूनियन की बजाय हम इंटरसेक्शन से इसको रिप्लेस करते हैं, और सेकंड condition if A belonging to A, this implies A complement should be in A. तो ये दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशन है जैसे इस रिमार्क में आपने देखा। अब अलजेब्रा ऑफ सेट और रिंग ऑफ सेट्स का रिलेशन क्या होता है बेसिकली। अगर हम रिंग ऑफ सेट्स में यूनिवर्सल सेट ऐड कर दें तो वो अलजेब्रा ऑफ सेट्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ए कलेक्शन A1 इज इक्वल टू 5 x 1 and 2 3 4। तो नोट करें कि ये कलेक्शन यूनियन ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है, और 5 का कंप्लीमेंट x, x का कंप्लीमेंट 5, 1 का कंप्लीमेंट 2 3 4 और 2 3 4 का कंप्लीमेंट 1 है। तो ये कंप्लीमेंट के ऑपरेशन के अंडर B क्लोज्ड है। सो दिस कलेक्शन इज एन अलजेब्रा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल
अगर x हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लें और a ले लें पावर सेट ऑफ x, देन a is an algebra of sets. तो ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स की एग्जांपल्स थी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अलजेब्रा ऑफ सेट इनफैक्ट एक नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट्स की कलेक्शन है जो यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड हो। अब इसी तरह अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बाद हम सिग्मा अलजेब्रा को डिफाइन करते हैं। जिस तरह रिंग और सिग्मा रिंग को हमने डिफाइन किया कि सिग्मा रिंग बेसिकली इनफाइनाइट यूनियन के अंडर भी क्लोज था। तो इफ A is an algebra of sets, then A is sigma algebra if AI is a sequence in A, then union AI I varies from 1 to infinity is in A। तो ये कलेक्शन जो है ये एक सिग्मा अलजेब्रा बन जाती है। अब जितना अगर हम x को फाइनाइट सेट लेकर उस पर एक अलजेब्रा डिफाइन कर लें तो वो एक सिग्मा अलजेब्रा बन जाएगा। इसी तरह पावर सेट जो है ये एक सिग्मा अलजेब्रा बन जाता है। तो ये सिग्मा अलजेब्रा की कुछ एग्जांपल्स थी। मेजरेबल स्पेस, अ मेजरेबल स्पेस इज एन ऑर्डर्ड पेयर XA where X is a set and A is a sigma algebra on X। तो इनफैक्ट जस्ट लाइक मीट्रिक स्पेसिस, टोपोलॉजिकल स्पेस, और अब हमने मेजरेबल स्पेस डिफाइन कर ली कि मेजरेबल स्पेस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट X होता है जिसपे एक सिग्मा अलजेब्रा A डिफाइंड हो। तो इस ऑर्डर्ड पेयर XA को हम मेजरेबल स्पेस कहेंगे। जैसे X हम एक नॉन एम्प्टी सेट लें तो X with power set of X is a measurable space। ये इसकी एग्जांपल, अभी इसकी कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। सपोज X हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड अलजेब्रा डिफाइन कर लेते हैं से 5x 1 और 2 3, then XA is a measurable space। क्योंकि ये अलजेब्रा सिग्मा अलजेब्रा है। अब एक ऐसी एग्जांपल स्पेस की दें जो इनफाइनाइट सेट पे डिफाइंड हो। तो X हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं और अलजेब्रा इस पे डिफाइन कर लेते हैं A such that A is finite or A is equal to X। तो आपने चेक करना है इसको, XA is measure space, is a measurable space or not। इस कलेक्शन को आपने देखना है क्रिटिकली, ऑल कंडीशंस ऑफ सिग्मा अलजेब्रा कि ये एक मेजरेबल स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि अलजबरा ऑफ सेट्स क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। नेक्स्ट रिमार्क में हम देखते हैं कि एवरी सिग्मा अलजबरा इज ए सिग्मा रिंग बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी सिग्मा अलजबरा इज ए सिग्मा रिंग। तो हम एक सिग्मा अलजबरा लेते हैं और उसको सिग्मा रिंग शो करते हैं। लेट ए बी ए सिग्मा अलजबरा on X. We claim A is a sigma ring. अब सिग्मा रिंग प्रूव करने के लिए पहले इसे रिंग प्रूव करते हैं। लेट ए बी बिलोंगिंग टू ए, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए सिंस ए इज क्लोज्ड अंडर यूनियन। अलजबरा होने की वजह से। सेकंड, लेट ए बी बिलोंगिंग टू ए। अब हमारा टारगेट ये है कि हम देखना चाहते हैं ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए और नॉट। अब ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो एज बी बिलोंगिंग टू ए, दिस इंप्लाइज बी कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू ए, and this implies a minus b belongs to a। रीजन ये है कि b कंप्लीमेंट भी a में है, a भी a में है, और स्टार्ट में मैंने रिमार्क में बताया था कि अगर a भी अलजबरा a में हूं तो a इंटरसेक्शन b भी अलजबरा में होता है। सो a and b कंप्लीमेंट आर इन a, दिस इंप्लाइज a माइनस b, दैट इज a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट जो है ये भी अलजबरा a से बिलोंग करेगा। सो ए इज ए रिंग ऑफ सेट्स तो प्रूव हो गया। अब सिग्मा रिंग प्रूव करने के लिए इसमें एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेते हैं। लेट ए आई बी ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन ए, देन यूनियन ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity belongs to A since A is a sigma algebra। This implies A is a sigma ring। तो हमने देखा कि every sigma algebra is a sigma ring, बट हम कह रहे हैं कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है इन जनरल। तो फिर हमें एक काउंटर एग्जांपल चाहिए कि एक ऐसा सिग्मा रिंग जो सिग्मा अलजबरा ना बने। तो हिंट में इसका दे देता हूं कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें और उस पे एक सिग्मा अलजबरा डिफाइन करें जो सिग्मा रिंग ना हो। तो एक तो वो वहां से एग्जांपल आपके पास आएगी, और एक नेक्स्ट ये और एग्जांपल देखिएगा कि लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए आर ए कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, देन ए इज एन अलजबरा बट नॉट सिग्मा अलजबरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नोट करें कि इस कलेक्शन में हमने वो सेट रखे हैं एक्स के सबसेट्स जो खुद या उनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। तो हमने शो ये करना है कि ये कलेक्शन अलजबरा तो है बट इट फेल्स टू बी सिग्मा अलजबरा। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इस कलेक्शन को हम अलजबरा प्रूव करते हैं, दैट इज क्लोज्ड अंडर यूनियन चेक करते हैं। सो लेट ए बी बिलोंगिंग टू दिस कलेक्शन ए, this implies either A or A complement and B or B complement is finite।
So case 1, if A and B are finite, अगर A और B फाइनाइट हुए तो दिस इंप्लाइज A यूनियन B इज फाइनाइट। अब A यूनियन B फाइनाइट हुआ तो A यूनियन B बिलोंग कर जाएगा A से, क्योंकि A में वही सेट रखे गए हैं जो खुद या उनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो A यूनियन B इटसेल्फ फाइनाइट हो गया है, सो A यूनियन B बिलोंग कर गया A से। अब केस 2, if A complement and B are finite, अब A complement और B itself finite है, नो A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement by De Morgan's law। अब नोट करें कि A complement फाइनाइट है, तो A complement फाइनाइट है। अब B complement चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, क्योंकि इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन इन्वॉल्व हो गई है, तो ये सेट फाइनाइट है, तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन इज फाइनाइट। जब इंटरसेक्शन फाइनाइट होगी तो अब A यूनियन B एक ऐसा सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B बिलोंग्स टू A। इसी तरह आप बाकी केसेस भी देख सकते हैं कि अगर हम A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइनाइट हूं तो अगेन इस केस में A यूनियन B बिलोंग कर जाता है A से। सो A is closed under union operation। बेसिकली ये फाइनाइट यूनियन ऑपरेशन है। चेक द रिमेनिंग केसेस। अब हमने नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है कि ये कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेशन के अंडर भी क्लोज्ड है। सो लेट A belongs to algebra A, this implies A or A complement is finite। Now if A complement is finite, this implies A complement belongs to A, and if A is finite, then what's happened, अगर A complement finite हो गया तो A complement belong कर जाएगा A से, और अगर A finite हुआ तो फिर A इक्वल होता है A complement का complement, and if A is finite, this implies A complement का complement is finite, and this implies A complement belongs to A. Therefore, A is an algebra. Note that A is not a sigma algebra because if AI is a sequence in A, then AI are finite or AI complement are finite, and this does not implies
union AI or union AI complement is finite. आप इस पे एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो ये एक सिग्मा अलजबरा नहीं है. अलजबरा तो है बट सिग्मा अलजबरा नहीं है. डियर स्टूडेंट, प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर x हम एक इनफाइनाइट सेट लें और a उसके ऐसे सबसेट्स की कलेक्शन लें जो खुद फाइनाइट हूं या उनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हूं, तो ये कलेक्शन एक अलजबरा तो बन जाती है बट ये कलेक्शन सिग्मा अलजबरा नहीं है. सो एन अलजबरा नीड नॉट टू बी सिग्मा अलजबरा. हर अलजबरा जरूरी नहीं सिग्मा अलजबरा हो. नेक्स्ट एग्जांपल, हम फाइनाइट सेट की कंडीशन को रिप्लेस करते हैं विद काउंटेबल सेट, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम ए और ए कंप्लीमेंट फाइनाइट लें तो वो अलजबरा तो है बट सिग्मा अलजबरा नहीं है. अब हम एक्स एक अनकाउंटेबल सेट ले रहे हैं और ए उसके ऐसे सबसेट्स ले रहे हैं जो खुद या उनके कंप्लीमेंट काउंटेबल हों, तो देन ए इज ए सिग्मा अलजबरा. इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट वी शो दैट A is an algebra. For this, closed under finite union show करते हैं. Let A be belonging to A. This implies A or A complement and B or B complement are finite, are countable. This implies A union B is countable or A union B complement is countable, and this implies A union B belongs to A. अब ये यूनियन या इसका कंप्लीमेंट काउंटेबल क्यों होगा, इसको जरा क्रिटिकली देखते हैं. प्रीवियस एग्जांपल की तरह यहां भी आप इसको डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे. अगर ए और बी दोनों काउंटेबल सेट हुए तो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल. सो इफ ए एंड बी बोथ आर काउंटेबल देन ए यूनियन बी इज काउंटेबल. सो ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए. अब अगर ए और बी कंप्लीमेंट काउंटेबल हुए तो फिर आप ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट देखें तो दिस इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. अब बी कंप्लीमेंट काउंटेबल है से, और ए कंप्लीमेंट चाहे अनकाउंटेबल भी हो तो इंटरसेक्शन में काउंटेबल सेट आएगा. सो अगेन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज काउंटेबल. दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए. इसी तरह इसकी दूसरी कंडीशन, लेट ए बिलोंगिंग टू ए, दिस इंप्लाइज ए और ए कंप्लीमेंट इज काउंटेबल. इफ ए complement is countable, this implies A complement belongs to A. And if A is countable, this implies A complement का complement which is A is countable. This implies A complement belongs to A. So A is an algebra. अब हमने क्लेम किया हुआ है कि ये अलजबरा सिग्मा अलजबरा है. सो लेट ए आई बी ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन ए
This implies AI or AI complement is countable for each I. Now union AI I varies from 1 to infinity is countable, or union I varies from 1 to infinity AI complement is countable. अब अगेन यहाँ पे आपने इसको प्रूव करने के लिए जो रिजल्ट लेने हैं वो एक तो ये वाला रिजल्ट डी मॉर्गन लॉ इसमें यूज करना है, और दूसरा ये कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इन दो फैक्ट्स को यूज करें तो जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन चेक की वैसे ये कंडीशन चेक हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity AI belongs to A. Therefore A is a sigma algebra. So last two examples में हमने देखा कि every algebra needs not be sigma algebra. For example ये एक ऐसा algebra था जो sigma algebra नहीं है, बट इसी में अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ अलजेब्रा हम फाइनाइट सेट को काउंटेबल सेट कर दें तो ये कलेक्शन ना सिर्फ अलजेब्रा है बल्कि ये कलेक्शन सिग्मा अलजेब्रा भी है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट रिंग ऑफ सेट्स एंड अलजेब्रा ऑफ सेट्स को। रिंग ऑफ सेट्स में देखें कि कंडीशंस हमने ये लगाई कि यूनियन फाइनाइट यूनियन के अंडर क्लोज्ड हो और डिफरेंस ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड हो, और इसी में अगर एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दें कि ये इनफाइनाइट यूनियन के अंडर भी क्लोज्ड हो जाए तो इस रिंग को हमने सिग्मा रिंग कह दिया। देन हमने डिफरेंस की कंडीशन को एक स्ट्रॉन्गर कंडीशन कंप्लीमेंट से रिप्लेस किया और सिग्मा अलजेब्रा की बजाय इसको, देन हमने डिफरेंस की कंडीशन को रिप्लेस किया कंप्लीमेंट की कंडीशन से, तो हमने देखा कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन है और इसके अंदर इसको इस कलेक्शन को हमने अलजेब्रा ऑफ सेट्स कह दिया और इसकी कुछ एग्जांपल स्टडी की। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज अलजेब्राज और सिग्मा अलजेब्राज की, और देन हम इन पे सेट्स फंक्शन डिफाइन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।